कि जब बढ़िया बहरिया जाओ पानी आ जाए तो भैया गिरे वही रास्ते के कारण हम लोग नहीं उसको पहुंचा सके। रास्ते के कारण कौन मर गया? अभी अब चल रही शांत हो रही है, मंजिला ऊंचा है और फिर वहाँ पे जब आप देखिए आग से कैसे बुरा है। फिर वो अगर बारिश हो जाए तो जनता नहीं चढ़ सकती है और साधन तो जाने भी होंगे। अब जनता नहीं जा सकती कि आदमी को इस पे चढ़ के जाए। गोरखपुर में तो साहब बहुत दिक्कत है, यहाँ कोई विकास नहीं है ना। यहाँ कोई आदमी आता है तो सूचित किया जाता है कि हाँ ये मिल रहा है, किसी को नौकरी चाकरी मिल जाए, जो आता है चुपके से अपने अंदर में काम कर लिया जाता है। मैं हूं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी। स्वागत है आप सभी का द पूर्वांचल पोस्ट पर। मैं इस वक्त जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक गांव में खड़ा हूं। पहली बात तो यहाँ पर इस गांव में पहुंचना ही अपने आप में एक बड़ी मुसीबत की बात है, क्योंकि जो मार्ग लौकावा से इस गांव को जोड़ता है यहाँ तक आने के लिए, वो पूरी तरह से पिछले साल आई बाढ़ में बह चुका है। यहाँ पर पहुंचने के लिए आपको कड़ी मशक्कत करने के बाद जब आप गांव में दाखिल होते हैं तो ये गांव तकरीबन 5000 की आबादी वाला है और यहाँ पर 1500 से 2000 वोट्स होते हैं। अब इस गांव की अपनी कई समस्याएं हैं, विकास को लेकर हैं, तमाम तरह की बातों को लेकर हैं और तमाम तरह की चीजें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उनको लेकर हैं। हम इस वक्त ग्राम पंचायत के भवन पर खड़े हैं, पंचायत का जो सचिवालय कहा जाता है वहां पर खड़े हैं और यहाँ पर जो मेरे आसपास आप चारों तरफ लोगों का हुजूम देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अपने दर्द को हम मीडिया वालों से बताने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। हम इन ग्रामीणों से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनका दर्द क्या है, पिछले 5 सालों में इनके विधायक ने कितना काम किया, इनके सांसद ने कितना काम किया और इनके ग्राम प्रधान ने, जिसने करीब वित्त वर्ष में ग्राम निधि के जरिए करवाया है, उसमें लाखों रुपए खर्च किए हैं, उसमें कितना काम हुआ है, तो जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है दादा? धन्यराम दादा, कितना काम हुआ? कुछ नहीं साहब, हमें देखें तो कुछ न को 10 किलोमीटर लगाई दी, 10 मीटर बस ये सड़क देखा था। पैसा निकल रहा, कमवा नहीं होगा तो पैसा मैं का पता का निकल कर हम पैसे बारे में जो सरकार ये प्रधान यहाँ करे वाला जा रहा के चला के खाली मदन और बब्बन लोग हम ये कर रहे, बाकी यहाँ करैया कोई नहीं, हम लोग कोई बोलैया काम हुआ नहीं, कुछ नहीं। जो क्या काम चाहिए आप लोगों को? यहाँ सब नल बिगड़ा पड़ा है, सड़क है नई, रोड है नई, रोड में पानी भरा 4 कोस दौरान तो बलरामपुर पहुँचो, यहाँ रास्ता भी नहीं है, यहाँ कोई साधन नहीं है, यहाँ राशन मिलते वो भी 4 किलो 5 किलो 6 किलो कम तीन जात है। अभी मैं रास्ते में आ रहा था, एक पुल देखा मैंने, पुल तो जो है बना दिया 3 मंजिला ऊंचा, उसका रास्ता नहीं पटा है। हाँ नहीं पता साहब, पानी बरसे न जाए पेबो, गाड़ी घोड़ा कैसे आता जाता है? जब पानी बरसे न जाए पेबो, अब मजबूरी है, जब यहाँ रहा खा चाहे बूढ़ो चाहे जिंदा रहो, हाँ इसी गांव में रहना है बस। अब कहाँ चला जावा जाए? क्या लगता है काम होता क्यों नहीं है? सरकार तो बहुत पैसा दे रही है। जैसी सरकार का पैसा नहीं देती, पैसा नहीं देती है तो ग्राम निधि से कैसे पैसा निकल रहा है? ऐसा है कि यहाँ सेक्रेटरी और ये ग्राम सेवक बोर्ड है या ये मुँह है, ये पैसा ले ले से काम सब हो जा सकते। विधायक जी, सांसद जी, कोई अधिकारी कभी आते हैं? हाँ कुछ नहीं, कभी नहीं। उनके तो वैसे भगवान बिल्डिंग पर भाजपा दे रही है, अघान है रुपए से। हाँ विधायक जी आते नहीं है? सांसद कभी आए यहाँ पे? कुछ नहीं। सांसद कौन है आपका पता है? सांसद यहाँ कुर्मी जी बर्मा है, कोई बाहर के है, कोई तो उनको दर्शन नहीं मिला जीत के तब से, और जो विधायक है, विधायक 2 कोस के ऊपर के है, कुछ नहीं, कभी नहीं आते। कुछ नहीं। दादा कब विधायक सांसद आए आपके गाँव?
अरे हम तो ना देखा, खाली प्रधान के यहाँ आवत है, कुछ होते काम काज हाँ, बस काम काज नहीं है। कब वो विकास के लेकर चर्चा की ना आप लोगों से? कुछ नहीं, अब हम ना देखा तो हम झूठ का कौन अधिकारी आवा? हाँ? अधिकारी आवा कि गांव का विकास चाहिए? हम ना डीएम एसडीएम एसपी कप्तान मैंने हम खेते खजाने हम ना देखा कोई कहीं है। कोई ना देखे? कई साल से ना देखे? हाँ? अरे सही गर्व से नहीं देखी तो हम कोई अधिकारी होते ही नहीं है, क्या करे? विकास भवा है गांव में? आवत है, खाली पैसा खाए वाले आ जाते हैं, बस अपन पाई के निकल के बस, और कोई नहीं। अरे गांव में विकास भवा है? ये कोई नहीं आवत है। हाँ, खाली अपने पेट भरे वास्ते आवत है। अच्छा गांव में बता, सुनो 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 सुनो, शौचालय के बड़ा क्या जाने शौचालय तो हम बनवाए भैया ना, हमें मिला, हम कहा जानी वहाँ जब बनवाए थे पूछो का हम ना बता देंगे। शौचालय नहीं बना? कुछ नहीं हमें, हमारे पास तो आधार नहीं, हम कुछ सरकार से कर्जा नहीं लिया 10 रुपया, सब खतौनी पाओ कुछ पाओ, हम नहीं लेते कुछ, हमसे का मतलब, नाम पौते नाम से मतलब बात। अच्छा तो ये इनकी अपनी बात है। अब क्या नाम है आपका दादा? समझदीन प्रसाद। कितना काम हुआ गांव में आपके? कुछ नहीं, जैसे क्या काम चाहिए जो नहीं हुआ? पहले हमें मिला था राशन, एक पुराने कोटेदार रहे, हाँ। अब एक को दाना नहीं मिला था, तो कट गया ना तो है तो नवा कट का आधार कार्ड तो है, हाँ। आधार कार्ड हमारे पास है। अच्छा गांव में क्या काम चाहिए तुम्हें? हमें कौन विकास के काम चाहिए? गली वैसे पड़ा है, इतना पानी उतर के तब जाए थे, पानी बरसत है तो गली सब ऐसे पड़ा है, ये खुदाना काम नहीं भरा है। सड़क नहीं बना? कुछ नहीं बना है। पानी आता है? पानी तो बढ़िया होता है, पर बढ़िया नहीं कह रहे, पीने वाला पानी मिलता है? कुछ नहीं मिला, सब दूसरा नल सब बिगड़ा पड़ा है। हम गाँव से पानी ले जाए थे, मंदिर में रही थे और गाँव से पानी ले जाए थे, यहाँ पानी नहीं मिलता है, सब बिगड़ा है साहब। हाँ। एक नौयुवक है मेरे साथ, कितना काम हुआ गांव में? गांव में विकास फिलहाल बहुत कम ही हुआ है, लेकिन यहाँ भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, दबंग लोग हैं। यहाँ अगर कोई आवाज भी उठाता है तो लोग दबाने की सोचते हैं। यहाँ सब अधिकारी बोल रहे हैं अभी, तो कैसे दबा रहा है कौन? तो अब ये यहाँ पर लोग जो है मतलब दबंगई दिखाते हैं कि अधिकारी तक आपकी आवाज नहीं पहुंचाने देते हैं। कहते हैं उनको तो इतना जो है मतलब अगर इंस्पेक्टर है तो उनको 5,000 दिया जाएगा, और अगर एसडीएम है तो उनको 10,000 दिया जाएगा। अब आप दौड़ते रहो, आपको तो मतलब घर से लगाना है, और हम जनता का ही बेच के जनते में लगा देंगे, हम बेच के राशन और वही पैसा लगा देंगे। राशन के अलावा क्या काम चाहिए गांव में आप लोगों को? सड़क पानी बिजली ये सब मिल रहा है? नहीं, ये इस चीज का मतलब नल वल की प्रॉब्लम है, और लाइट की टाइम नहीं सही है। 2-4 घंटा रहता है, तो शाम के टाइम जब खाना खाने का टाइम होगा या मान लो खाना बनाने का, तो लाइट ही नहीं रहेगा। क्या काम करते हो आप? हम कुछ नहीं, घर पे रहते, किसानी का काम करते हैं। कितना खेत है आपके पास? 1 एकड़ है। 1 एकड़ मतलब? हाँ, वो भी हमारे पास नहीं है, पिताजी के पास है? पिताजी के पास, हमारे पास तो फिलहाल कुछ नहीं है। ठीक है। हाँ। तो आपने कहीं मजदूरी या कुछ इस तरह से? ऐसा कुछ नहीं, घर पे ही रहते हैं। हाँ। बस वही किसानी खेती का काम वही देखते हैं? हाँ, घर पे ही रहते हैं। अच्छा, अब ये बताओ मुझे, आप कितना पढ़े लिखे हो? 8वीं तक। 8वीं पास हैं आप? जी। फिर आगे पढ़ाई क्यों नहीं की? पढ़ाई नहीं किए, मजबूरी, घर गिस्ती, घर के कुछ कारोबार में फंस गए, इस करके आगे नहीं कुछ कर पाए। हाँ। तो गांव में जैसे सरकार कह रही है कि तमाम तरह की रोजगार योजनाएं चलाई जा रही हैं, तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। यहाँ पर लोग दलाल बैठे हुए हैं बड़े बड़े, वो सब अपने तक रखते हैं। सेक्रेटरी आते हैं आपके गांव में? सेक्रेटरी कभी नहीं आते हैं, जो आते भी हैं श्यामलाल सेक्रेटरी हैं, वो आते हैं कभी? कभी नहीं आए। हम चेहरा देखा है आपने? कभी आज तक हमने देखा ही नहीं उनको कि सेक्रेटरी चेहरा देखा सेक्रेटरी का? ग्राम सचिव चेहरा देखा आपने? सेक्रेटरी और लेखपाल दोनों नहीं चाहिए साहब। अच्छा, बता दिए। अच्छा, तो आप लोगों को योजनाओं की जानकारी ही नहीं हो पाती है? वो जानकारी नहीं हो रहा है, लेकिन ये पता हो रहा है कि इतना बजट उठ गया, काम कुछ नहीं हुआ। ठीक है। आप दादा सेक्रेटरी पहचानते हैं अपने? गांव प्रधान को पहचानते हैं? प्रधान तो पहचानते हैं हम गाँव में। हाँ। उनका अधिकारी कब कोई आवा? अब हमारे सामने तो कोई नहीं आवा। हाँ। क्या लगता है क्या काम होना चाहिए आप लोगों के गांव में? क्या कमी रह गई? क्या इतना पैसा सरकार दे रही है वहाँ से? साहब अब कहीं तो 2-3 बार लग जाए, जौने चल आप हवा जाता है वो कहे लागत तो बहुत समय। हम कुछ नहीं कहवाए था, आपका जो समस्या वो बताओ। समस्या ये है कि हमें सड़क चाहिए जो ना हो, कहा तो बंगलवा बना है वो सड़क जो लौकावा से और इसको जोड़ती है। लौकावा नहीं जाता, जो ये पठानपुर चौराहा से कुंवरी घाटे जाए चाहिए, और यह किया यहाँ पर है ये चाहिए, और यह यहाँ पर है साहब सब घर बंद है। तो पहले तो सड़क बना हुआ था, अब कैसे टूट गया? कच्चा बना है ना, बना कहूँ नहीं, बना कहाँ, यक्का नहीं बना है, सब कच्चा पटा है, कच्चिन पटा है।
बना लगता है गिट्टियाँ पड़ी हुई हैं उसमें। ना, गिट्टी नहीं पड़ा है, गिट्टी नहीं है साहब, ठौरा ठौर चक्ति लगा है, चक्ति लगावा का है, आर पार नहीं पड़ा है कौन सा है। अच्छा, जैसे कोई महिला आपके यहाँ बीमार हो जाए या आपके पतोहू है या उसको कोई परेशानी हो जाए तो क्या, कैसे आप लोग और अस्पताल क्या पहुंचते करी हैं? थे जो नहीं, कितनी देर में अस्पताल पहुंच जाते अरे बहुत देर लागत, तनके चुक जाओ मर जा साहब। हैं? कोई मरा आपके गाँव में? अरे बिल्कुल अभी आते रही है क्या साहब। नाम है आपका? हमारा नाम राजेंद्र कुमार है साहब। राजेंद्र, बताओ क्या दिक्कत हो गई? गांव में सड़क नहीं है, पानी नहीं है, आप लोग शिकायत ही शिकायत कर रहे हैं, कोई आता नहीं है, कोई देखने नहीं आता? नहीं आता है साहब, हम लोग को विकास मांगता है और अपना रोड क्लियर चाहिए। इधर का कुछ होता ही नहीं है, और कुछ बोलो तो आगे दबा दिया जाता है। सांसद जी का नाम जानते हैं आप? नहीं जानते हैं साहब। विधायक जी का नाम जानते हैं? हाँ हाँ, कैलाश है, उनको जानता हूँ, लेकिन वो यहाँ ब्लॉक प्रमुख को जानते हैं? नहीं जानता हूँ साहब। हाँ। आते डीएम साहब कौन है पता है आपको? नहीं पता है साहब, उन लोग से काम ही नहीं तो क्या हम लोग को पता। आप लोग लगातार जो है यहाँ पे गांव में रह रहे हैं, इतनी बड़ी आबादी वाला गांव है, 5-7 हजार आबादी है, इतना बड़ा 12-13 पूर्वे में बसा हुआ है, कितनी समस्या है अन्य गांवों में, इस बहुत गांव के समस्या है अलावा? साहब, समस्या का कुछ समाधान है ही नहीं। क्या क्या समस्या है थोड़ा बताओगे? बताएंगे ना साहब, रोड नहीं क्लियर है, विकास नहीं हो रहा है गांव का, बिजली पानी भी बराबर नहीं आता है। पानी के लिए तो सरकार कह रही है कि हर घर नल योजना के तहत टंकियां बनाई जा रही हाँ, है। लेकिन यहाँ पे कहीं दिख रहा है टंकिया? टंकी नहीं बनी अभी नहीं तक। बनी है साहब। अच्छा, नहीं बना है तो क्या बोलेंगे? क्या काम करते हो आप? हम साहब प्रदेश में रहता हूँ, मेरे पास कुछ बिजनेस नहीं है, देश मजदूरी करता हूँ खाली। वहाँ पे क्या काम करते हो आप प्रदेश वहाँ में? पे गोनी ढोता हूँ साहब। अच्छा, 50 किलो का कट्टा बोरा ढोने का हाँ। काम करते हैं। कितना पैसा मिल जाता है वहाँ पे? मिल जाता है महीने का 10,000 12,000 ऐसे ही मिलता है। अच्छा, तो परिवार चल जाता है इतने में? चल जाता है साहब, नहीं चलता है तो फिर क्या करेंगे, कैसा भी करके चलाना ही पड़ता है ना। गांव में तमाम योजनाएं लागू की जा रही हैं जिससे आम लोगों को रोजगार मिल रहा है, आप लोगों को कभी बताया गया? कभी कुछ नहीं साहब, नहीं बताया गया? नहीं नहीं। पानी पिया एक साधु साहब है मेरे साथ, क्या नाम है दादा आपका? दिग्विजय नाथ। क्या समस्या है गांव में? यहाँ तो हर समस्या ही समस्या है सरकार, कोई समस्या ऐसा बाकी नहीं है कि जो ना हो। यहाँ जो बोलने की हिम्मत करता है उसे दबाया जाता है, मारने की कोशिश किया जाता है, पैसा देकर समझाया जाता है, उसको दबिश देकर गांव में थामा जाता है। अधिकारी के पास अगर दरखास्त पड़ जाए तो उसको वहीं फोन हो जाता है, वो यहाँ तक नहीं आता है। यहाँ अधिकारी जांच करने नहीं आते कभी हैं? नहीं आप आते लोग हैं। दरखास्त देते हैं? हाँ, कभी नहीं आते हैं, यहाँ कोई अधिकारी आया ही नहीं, डर से लोग दरखास्त ही नहीं देते हैं। ये तो आज संजोग है कि बाबा विश्वनाथ के दया से 4 लोग इकट्ठे हो गए, इकट्ठे होने से ही डरते हैं। कल शाम से ही समाज में दबिश पड़ रहा है कि कोई मत जाना वहाँ। अब ये उनके जोर पावर, दबंग लोगों के जोर पावर लगाने के बाद ये लोग आए हैं, यहाँ खड़े हैं, इतने लोग 200-200 लोग बड़ा हैं। हिम्मत करके आए हैं। हाँ, ये बड़े हिम्मत करके आए हैं कि चलो हमारी हाथ पैर टूट जाएगी तो कोई बात नहीं है। वो लोग आए हैं जो दबंग लोग से बाहर हैं, वो लोग आए हैं, जो इनके अंदर है वो नहीं आए हैं। हाँ, आप क्या कह रहे थे? जैसे जो इनके दबाव में पड़ गए वो नहीं आए, और जो मंदिर को थोड़ा धर्म मानते हैं वो सोचे कि चलो भैया, जब बाबा तैयार ही हो गए हैं हम लोगों के कहने से, तो चलो कोई बात नहीं है, बाबा विश्वनाथ चाहेंगे वैसा होगा। चाहे हम लोगों को दरोगा से पकड़वाएंगे या हमको लाठीस मारेंगे तो हम उसका भी अपना अपील लगाएंगे सरकार से, और योगी सरकार से न्याय चाहेंगे। गांव में क्या काम चाहिए आप लोगों को? अब यहाँ गली गड़बड़ है, यहाँ आवास गड़बड़ है, यहाँ विधवा पेंशन नहीं मिल रहा है, यहाँ जो है विकलांग को घूम रहे हैं, कई लोग उनको साइकिल नहीं मिल रही है, वो वैसे घूम रहे हैं। तमाम विकास कार्य वो ठप पड़े हुए हैं। ठप पड़े हैं, क्या काम बचा नहीं होगा? हुआ जमीन पे। हाँ, काम ढंग का नहीं है कहीं भी। दादा, आप बुजुर्ग आदमी हैं, क्या लगता है गांव में कितना काम होना चाहिए? क्या काम बाकी रह गया? क्या काम तो हुआ है? काम बहुत कुछ हो चाहिए साहब, लेकिन कुछ बहुत कहाँ है, क्या काम हुआ? काम कुछ नहीं हुआ। हाँ। जब से या देख लो, ऐसे बेकार है काम है ना, आने जाने का रास्ता है कोई। अगर बस जब कहे कि डिलीवरी अगर हो जाए, वह महीने तेरे याद तेरे शांत हो रही है रास्ते के कारण, हम लोग नहीं उसको पहुंचा सके। रास्ते के कारण कौन मर गया? अभी आज तेरे शांत हो रही है, अभी आज तेरे शांत किसको? महिला थी? महिला ही, क्या हो गया था उनको? डिलीवरी का था, उसको हाँ रास्ता तक नहीं पहुंचाने का टाइम मिल पाई, कोई रास्ता नहीं था पहुंचाने का, वो सब हो गया उसका। अब यही है, यहाँ का ना कोई हमें आने जाने का रास्ता है, कहीं भी अगर सोचो जाने तो जाने के लिए रास्ता नहीं है। हर चीज के लिए यहाँ कोई ऐसा नहीं कि कोई चीज का व्यवस्था भाव है, कोई चीज की व्यवस्था यहाँ नहीं है।
तो आप लोग अस्पताल कैसे पहुंचते हैं? रास्ता इतना खराब है, मैं खुद आ रहा था। लाद के कंधे पे, अपने कंधे पे लाद और कर। एक पुल बना दिया गया, वो 3 मंजिला ऊंचा है, और फिर वहाँ पे- वो तब आप देखिए आँख से कि कैसे बना है पर वो अगर बारिश हो जाए तो जनता नहीं चढ़ सकती है, और साधन तो जाने भी लोग। और जनता नहीं जा सकती कि आदमी को उस पे चढ़ के जा सके, उससे नहीं जाता है। वो रोड वहाँ से उस तरफ अगर हमें कोली घाटे जाना है तो कोली घाटे के हम लोकावा से घूम कर जाएंगे, सीधा नहीं जाने का मैं है। इधर हमें महाराजगंज जाना है तो 9 किलोमीटर घूम के जाए पड़ता है, सीधा रास्ता नहीं है। कोई रास्ता ही नहीं है। जबकि यहाँ से महाराजगंज कितना दूर होगा? यहाँ से 9 किलोमीटर है, और सीधा रास्ता होगा तो कितना दूर होगा? 9 किलोमीटर सीधा है। सीधा घूम कर जाएंगे तो 20-25 किलोमीटर पड़ता है। अच्छा। हाँ, कोई रास्ता यहाँ कोई ना, कोई गांव का भी वो है ना, कोई रोड के रू है ना, कोई मस्जिद मंदिर बने, शौचालय वगैरह कुछ बना कुछ है नहीं, गाँव में? कुछ शौचालय वगैरह में जनता की कहा शौचालय बन पंचायत भवन ये कब बना था आपका? ये तो पहुंचा रही, ये तो बना, ये भी ज्यादा मदन गोपाल बना के बाद एक तो 6-7-8 महीना ये रिपेयरिंग कराए। हुआ है। हम बस खाली रिपेयरिंग होकर फोटो खींच लेंगे, ठीक ठाक करेंगे। हाँ, ये सब बन के ओके हो गया। एक व्यक्ति है, ये बहुत बात कर रहे हैं, इनसे बात करेंगे, बैठ के ही बात करते हैं इनसे। बताओ क्या नाम है तुम्हारा? छोटू मिश्रा था। छोटू बाबू, क्या दिक्कत है गांव में? ग्राम भोजपुर में तो साहब बहुत दिक्कत है, यहाँ कोई विकास नहीं है, ना यहाँ कोई आदमी आता है तो सूचित किया जाता है कि हाँ ये मिल रहा है, किसी को नौकरी चाकरी मिल जाए, जो आता है वो चुपके से अपने अंडर में काम कर लिया जाता है। रोड भी यहाँ का है, जो पेशेंट लोग को पेट में बच्चा रहता है, डिलीवरी के टाइम में मालूम पड़ता है पेशेंट यहीं पे मर जाता है, साधन जाने का चांस ही नहीं है। मरा आज तक? अरे अभी आज साहब तेरा ही है गाँव में, अभी आज 13 दिन हुआ, एक औरत खत्म हुई है, गाड़ी ले जाते मैं नहीं निकल। 2 आदमी का छोड़ दो, 2 आदमी का 1 महीने में मैटर हुआ है, क्या कहा जाए इसके लिए। आप बच्चे का साहब, बच्चा भी खत्म हुआ, औरत भी खत्म हुई। नाम जानते हैं आप? कहा नाम है शिवकुमार के दुल्हनी का? शिवकुमार वर्मा, उनकी औरत खत्म हुई है साहब। और एक मोटू राणा की औरत खत्म हुई है साहब, उसको तो नाई से लेके गए थे, डॉक्टर के पास भी नहीं पहुंचा पाए, नाई में ही खत्म हो गई। 2 बच्चा था पेट में। अरे बाप रे। 2 बच्चे रियल है। आप अपने सांसद का नाम जानते हैं क्या है? सांसद का नायब साहब कहाँ जानी थे, कब वो मुलाकातें नहीं होते। विधायक के नाम जानी थे, विधायक जी का क्या नाम है? कैलाश नाथ शुक्ला। आते हैं कभी गाँव में? कभी नहीं आए साहब, हमारा मुलाकात कभी नहीं हुआ। उम्र तो 25 साल है, लेकिन मुलाकात कभी नहीं हुआ हमारा उनका। आप आएंगे तो क्या चर्चा करेंगे उनसे? अब आएंगे तो उनसे हम भी बताते हैं साहब कि जो है वो किया जाए, लेकिन जब नहीं सुनवाई हो रहा है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। गांव में अधिकारी आते हैं? कोई अधिकारी नहीं आता है यहाँ। अधिकारी आता है तो घूसपात मिलता है, वापस अधिकारी चला जाता नहीं है। वो मैं नहीं कह रहा हूँ, वो अलग की बात है। जैसे गांव में योगी सरकार कह रही है कि सरकार आपके दरवाजे पे पहुंचेगी, है ना, यानी कि डीएम, एसडीएम, तहसीलदार, ये सारे अधिकारी आएंगे और वो चौपाल करेंगे। तो क्या कभी चौपाल आयोजित हुआ आपके गांव में? यहाँ कोई अधिकारी नहीं आता है साहब, जो आता है वो रास्ते से वापस लौट जाता है। हाँ, यहाँ बहुत दिक्कत। यहाँ पहला नंबर तो है सफाई की, बहुत गंदगी बहुत है यहाँ, सफाई मांगता है और विकास मांगता है। यहाँ स्कूल का भी कोई सुरक्षा नहीं है। गंदगी बोले तो बहुत किया गया है। पेरा में साहब चली जाएगी, चौपैया बहते हुए चली जाएगी, रास्ता निकलने का जगह नहीं है। अच्छा अम्मा, क्या नाम है आपका? दुर्पता। क्या समस्या है गांव में यहाँ? अरे समस्या तो भैया यह है जो लड़के बताओ था वही समस्या है। गांव में विकास भवा कुछ कुछ नहीं। कई साल उम्र हुई? हमार कुछ होना है तो 55-60 साल के उम्र है। 60 साल हो गए ऊपर ही समझो। हाँ 65 मान लो। हाँ। कितना काम हुआ गांव में? तो सड़क वड़क कुछ बना? हम तो कुछ नहीं देखे थे। अरे अभी हम आए ना, एक तो सड़क बना देखे ना। हाँ तो वह देखा हुआ जो टूट फाट पड़ा है। हाँ वह देखा हुआ है कि जब बढ़िया बहरिया जाओ, पानी आ जाए तो भैया गिरे वही बूढ़ी मर जाओ। जीप जो आई बरसात के दौरान गांव कोई पार नहीं कर सकता है? कोई नहीं। ये कह रही हैं आप? हाँ, पार साल खाना बटा है, बोला हमरे पार नहीं कोई इतनी दूर आ सका है मेरे घर। मतलब गांव में खाना बटा और गांव में रास्ता न होने के कारण कोई पहुंच भी नहीं। हाँ पहुंचना नहीं कोई है। अम्मा क्या हाल है? ठीक है। क्या समस्या होगा गांव में? गांव में कहा भैया सब लाली में है, पानी भर जाता साहब, खरिया लेके उलझे मारा था साहब, लेकर सहाय ना। रास्ता वास्ता बना हुआ है? रास्ता कहाँ बना है? हाँ। तो रास्ता नहीं बना हुआ, आवत जाते से तब रास्ता इतना ही है, लिया वजह था साहब।
वही ले भैया लेवा तो गोड़ो में हम नहीं लगा। अब तो जुरा आएगा, बरखा में भरा रहा था पानी बरखा में दिक्कत होता है। तो अच्छा, प्रधान काम हम किन को बताए हुआ? काम का करीन भैया, कुछ नहीं। सरकारी लाल है, सरकारी लाल कहे ना बनवावे, कहना तो सुश्री कहते कि तुम्हें वोट नहीं दिए हो तो अपने बूते बनवाई लिए सरकारी लाल, यही मदन प्रधान लगवाई ना। हाँ अच्छा, ये कहा जाता का कि वोट नहीं दियो तो काम नहीं हुई तो? हाँ भैया, के कहा था? प्रधान गई है और क्या कही। जब कुछ कहा कोनो का, जब देखिए कि आवत है, जब तनी भर जाए तो नुकाए जाइए, भाग जाई हैं। हाँ, कुछ न करी है। सड़ा ये रोड बनवावत है तो हम लोग कहन भैया कैसे गली बनवा दे, तो कहन की रोड बन जाए तब गली बन जाए। कुछ नहीं भैया, इतना पानी हम लोग उलझा जाए के बच्चा पूरी जैसा है। हाँ। अच्छा, तो गांव में इस तरह की समस्याएं हैं, तमाम तरह की जो बातें हैं वो इन ग्रामीणों ने बताई। कुछ लोगों ने अपना दर्द बताया और सबसे बड़ी बात यह है कि रास्ता ना होने के कारण पिछले 1 महीने के ही भीतर यहाँ पे 2 गर्भवती महिलाओं की मौत हो गई। गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री जननी सुरक्षा योजना चलाई जाती है और तमाम तरह के जो वादे हैं वो दिल्ली और लखनऊ में बैठ के किए जाते हैं। इसके साथ ही सरकार इस बात का लगातार दावा करती है कि जमीन पर हम काम करने के लिए, गांवों को सशक्त बनाने के लिए, तमाम तरह की योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। ये पंचायत भवन है और अगर यहाँ पर आप देखें तो ये लिस्ट लगी हुई है जिसके जरिए लिखा हुआ है कि ग्राम पंचायत भवन में आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन इन सुविधाओं से आज तक इस 12 मजरे के गांव के लोग, जो बुढ़नपुर के लोग हैं, वो वंचित हैं। यहाँ पर अगर विकास की बात की जाए तो जितना हमने देखा उतने में इतना ही लगा कि काम तो नहीं हुआ है। विस्तृत जांच की आवश्यकता है। बजट कितना आया कितना नहीं आया हम लोग अभी नहीं कह सकते हैं क्योंकि जांच का विषय है, लेकिन बजट अगर मिलता भी है तो गांव इतना रिमोट एरिया में है कि कोई अधिकारी यहां पर पहुंचने से पहले 50 बार सोचेगा कि उसको जांच की जाए और इसमें सही या गलत रिपोर्ट लगाई जाए। दूसरा पक्ष इस गांव का ये भी है कि अधिकारी के बारे में यहाँ पे लोगों की राय बहुत गलत है। लोग कहते हैं कि अधिकारी आते हैं तो बाहर से चले जाते हैं, वो अपनी तमाम चीजों को करके बाहर से चले जाते हैं। ऐसे में गांव में जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो लोगों को नहीं मिल पाती हैं। सड़क, पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए, इसके साथ ही स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए ये ग्रामीण आज भी 2-2 हाथ कर रहे हैं सिस्टम से, अधिकारियों से, नेताओं से, लेकिन इन्हें कोई फायदा मिलता दिख नहीं रहा है। बलरामपुर से योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, डिकोडिंग डेमोक्रेसी न्यूज के लिए।